चलिए 28 का आंसर करो फटाफट से। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर, ओके, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। क्या हो जाएगा? 28 का आंसर करो फटाफट से। 28। चलो भाई, गुड मॉर्निंग राज भाई, गुड मॉर्निंग। राज सेशंस में नहीं आते हो, बहुत गलत बात है। सभी लोग आंसर करेंगे। राम, किट्टू, सुनील, लिपिका, राज। चलो भाई आंसर करो। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद पुअर, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। ओके, तो बेसिकली क्या है आपका ऑल्दो, क्या है आपका कंजंक्शन है। ओके, ऑल्दो क्या है आपका कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसके साथ जो जुड़ी हुई क्लॉज होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। द पुलिस ऑफिसर क्या है आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका क्या सब्जेक्ट है। सिंपैथाइज्ड आपका क्या है वर्ब है और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब हम बात करें पास्ट टाइम का, ठीक है। ओके, पास्ट टाइम का। विद आपका क्या है प्रपोजिशन है। विद आपका क्या है प्रपोजिशन। जय हिंद कीर्ति जी, ठीक है। विद आपका क्या है प्रपोजिशन है, ठीक है। इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पुअर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, यहाँ से एक दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। ही आपका सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड आपका क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। टू टेक आपका क्या है 2+V1 इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू टेक व्हाट एन एक्शन, ये आपका नाउन है। ए आर्टिकल इसको डिटरमाइन कर रहा है। एन एक्शन क्या है, टू टेक का क्या है ऑब्जेक्ट हो गया। अगेंस्ट आपका क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया। द रिच मैन क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज हो गया और ये नाउन फ्रेज क्या हो गया अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ भाई क्या एरर है इसमें, अब बताओ भाई क्या एरर है इसमें। मैं आई एम विशाल डरूच। ओके विशाल, वेलकम टू द सेशन। राज चेंज टू शशांक है, ऐसा है क्या? बताओ भाई लिपिका, सुनील और राज आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। क्या होना चाहिए आपका? द पुअर होना चाहिए। मैंने बताया था विद आपका प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका एक एडजेक्टिव है पुअर। एडजेक्टिव कैन नॉट बी, एडजेक्टिव कैन, लिपिका जी तुम वहीं रहोगी भाई, तुम ना सुधरोगी, ठीक है। एडजेक्टिव कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा आपका द पुअर कर दो। ये बताया था मैंने, द पुअर बोले तो आपका कॉमन प्लूरल नाउन, ठीक है। ओके, क्या होगा आपका कॉमन प्लूरल नाउन, तो क्या हो जाएगा आपका द पुअर। आय हाय सर, इधर भी वही ऑडियंस, मजा आ गया। बिल्कुल भाई मजा आएगा, आप क्लास अटेंड करो, सेशन लो रेगुलर। 29 का आंसर करो चलो फटाफट से। 29 क्या हो जाएगा? 29। So we are looking forward to hear news about the missing fisherman, ठीक है। So we आपका क्या है सब्जेक्ट है, ओके। वी आपका क्या है सब्जेक्ट है बेसिकली, और ये आपका सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है, प्रोनाउन है, प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड आपका क्या है फ्रेज हो गया, ओके। ये पूरा का पूरा क्या है आपका ये फ्रेजल वर्ब है लुकिंग फॉरवर्ड, और ये आपका पूरा का पूरा वर्ड से लेके लुकिंग फॉरवर्ड तक ये क्या हो गया आपका वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। इतना से इतना वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अब टू जो है ये आपका क्या है प्रपोजिशन है। टू क्या है आपका प्रपोजिशन हो गया। टू अगर प्रपोजिशन हो गया, हियर आपका क्या है वर्ब है, और ये वर्ब क्या है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके। टू हियर न्यूज, न्यूज आपका क्या है नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्या है आपका हियर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। अबाउट आपका प्रपोजिशन हो गया। द मिसिंग फिशरमैन ये आपका क्या हो गया नाउन फ्रेज हो गया, और ये नाउन फ्रेज क्या है आपका अबाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। जल्दी से एरर बताओ फटाफट से, जल्दी से एरर बताओ क्या एरर हो जाएगा। अब इतना कुछ बता दिया मैंने, हर वर्ड का पार्ट्स बता दिया, अब तो तुम्हें बहुत आसानी से एरर आ जाना चाहिए,
ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, एक वर्ब जो है वो आपका क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब कभी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नाउन ही आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन ही प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये मैं हर बार बताता हूँ। तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, जेरंड, वो आपका क्या होता है, नाउन होता है, और वो हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। तो इट शुड बी आपका टू हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। क्या कर रहे हो बे तुम लोग यार, हद हो गई यार। चलो 30 का आंसर करो। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, क्या हो जाएगा जल्दी से। तो द एक्ट्रेस आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इट इज अ नाउन फ्रेज, ओके। वॉज शॉक्ड आपका क्या, वर्ब फ्रेज है, ओके। वॉज शॉक्ड आपका वर्ब फ्रेज है। बाय आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। बाय आपका प्रपोजिशन हो गया। द न्यूज आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, और ये क्या आपका बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हर डॉग्स डेथ, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। डाउन फ्रेज बोले तो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपका शॉक बाय नहीं होता, ठीक है, जो आपका न्यूज है, ठीक है, ओके। तो शॉक एट समथिंग होता है, ध्यान रखिएगा। शॉक्ड ऑलवेज एग्रीज विद एट प्रपोजिशन, ठीक है। तो बाय नहीं यूज होगा, ठीक है। बाय की जगह क्या करो, एट प्रपोजिशन लगो, तो क्या हो जाएगा, शॉक्ड एट। शॉक होता है उसका एट प्रपोजिशन हम यूज करते हैं। चलिए 31 का आंसर करो भाई। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा जी, लेट काहे हैं आप सेशन में, क्यों लेट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 31। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विद, क्या हो जाएगा, हु डिड यू ट्रैवल विद, व्हाट शुड बी द आंसर। क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दे रखा है इस पार्ट को, ठीक है, ओके। इस पार्ट को हमने क्या कर रखा है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपका वन आपका सब्जेक्ट है, वन आपका सब्जेक्ट है, ओके। द क्वेश्चंस आपका नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज क्या आपका ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रपोजिशन फ्रेज क्या होता है, वो स्टार्टिंग के 1-2 सेशन देख लें मेरे जाके, ओके। चलिए ही आस्क्ड मी, आज तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपका क्या है, वर्ब है, ओके। आस्क आपका वर्ब है, ठीक है, और मी क्या है आपका इस आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। ये जो आपका ही आस्क्ड मी है ना, ये आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ये आपका क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका वॉज है, ठीक है। ये हु डिड यू ट्रेवल विद, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है, कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। किसका, वन का कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो यहाँ पे आपका देखो यू आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका यू सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, ट्रेवल वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यू आपका ट्रेवल वर्ब का सब्जेक्ट है तो हु हम यूज नहीं करेंगे ना। हु जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये तब यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अब सब्जेक्ट भैया तो हैं, सब्जेक्ट भैया हैं, तो इसे क्या कर दो, होम कर दो, क्या कर दो, होम कर दो। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है जो चीजें बताई जा रही है। किसी को कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता भाई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड का पार्ट स्पीच की तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर लेट आ रहा था इसलिए। चलिए फटाफट से 32। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आई आपका क्या सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, नो आपका क्या वर्ब है, ओके। डॉक्टर अ डॉक्टर आपका क्या नाउन फ्रेज है, और ये क्या आपका नो वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है। ये नाउन फ्रेज क्या आपका नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। यू आर रेफरिंग टू, यू आर रेफरिंग टू, ये बेसिकली क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है। ये आपका क्या रिलेटिव क्लॉज है, मतलब आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, जो क्या कर रही है आपका डॉक्टर नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। अब डॉक्टर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक क्लॉज दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी नाउन कैसा हो गया, डेफिनेट हो गया। नाउन डेफिनेट हो गया तो क्या करेगा भाई, अपने साथ क्या करेगा, द आर्टिकल लेके चलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। समझ रहे हो, ठीक है। जो आपका एरर स्पॉटिंग का क्लास है ये आपका 12 दिन चलेगा। 1200 एरर्स का टारगेट है मेरा, ठीक है, 1200 एरर्स का। इनको कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साथ में आपका 9 बजे डेली कॉन्सेप्ट का क्लास चलेगा, 2 प्रैक्टिस क्लास चलेंगी 9 बजे और 12 बजे। ओके, चलिए 33, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, सॉरी। क्या हो जाएगा 33, फटाफट आंसर करो। सो यहाँ पे देखो द इंट्रोडक्शन आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। आगे हमने देखा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, तो जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है ये भी आपका नाउन फ्रेज है, बट ये जो नाउन फ्रेज है ये आपका क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द सेल्फ फिनेंसिंग कॉलेजेस, ये भी क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज हो गया, और ये जो नाउन फ्रेज है ये भी आपका इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता वर्ब का, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी वर्ब के सब्जेक्ट नहीं। अब ये आ गया वर्ब, ठीक है, ये आ गया आपका वर्ब। अब वर्ब जो है एस और ई एस नहीं है तो वर्ब आपका प्लूरल है। अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ पे देख रहे हैं आप इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इट शुड बी आपका अट्रैक्ट्स, है ना, सिंपल। इट शुड बी आपका अट्रैक्ट्स, ठीक है। अट्रैक्ट्स हुम, मैनी स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स आपका नाउन फ्रेज है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है किसका, अट्रैक्ट्स वर्ब का। सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। क्या हो जाएगा, सेशन को शेयर कर देना सभी लोग, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया है, ओके, एंड लाइक भी कर दो भाई सेशन को। फटाफट से 34, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, तो देखो इट इज बेटर टू कीप, इट इज बेटर टू कीप वन साइड, ठीक है, इन फेस ऑफ डेंजर देन हमने लिखा है, ठीक है। तो इधर हमने क्या कर रखा है आपका टू कीप यूज कर रखा है, ठीक है, ओके। इधर हमने क्या कर रखा है आपका टू कीप यूज कर रखा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आपका टू कीप का कंपेरिजन किससे हो रहा है, लूजिंग से, ठीक है। तो ये आपका क्या इन्फिनिटिव है, ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का कंपैरिजन इन्फिनिटिव से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, देन के बाद लूज लिखो, वर्ब, ठीक है, लूजिंग नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू कीप वन साइड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूज वंस करेज। 35, 35, 35 का आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा, 3535, जल्दी से आंसर करो। द शॉर्ट स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, और ये आपका क्या सब्जेक्ट है। शुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ओके। और एक्सीड क्या है आपका मेन वर्ब है, ओके। नॉट क्या है, एडवर्ब है, जो क्या कर रहा है, एक्सीड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मोर देन, मोर आपका क्या कंपेरेटिव डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या कर रखा है, देन यूज कर रखा है, कंपेरिजन का कंजक्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोर देन वर्ड 200 वर्ड्स, ठीक है, ये आपका क्या नाउन फ्रेज है, ठीक है। और ये क्या है आपका देन का ऑब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पे जो एक्सीड होता है ना, ये एक्सीड वर्ब है ना, इसका मतलब ही होता है आपका मोर देन, ठीक है, ओके। दोनों का एक साथ यूज करना क्या है, सुपर फ्लॉज है। अगर दोनों का एक साथ यूज करना सुपर फ्लॉज है तो भैया मोर देन को हटा दो, क्या कर दो, मोर देन को हटा दो। वेरी गुड, चलो 36 का आंसर करो फटाफट से। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। क्या हो जाएगा, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद डिसऑनर। तो यहाँ पे टू डाई है, 2 + V1 है, ये आपका क्या इन्फिनिटिव है, ठीक है, ओके, ये आपका इन्फिनिटिव है। ऑनर आपका क्या है, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये